गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं। यह टेंस में जो है बहुत सारे डाउट फीलिंग होते हैं। अधिकांश विद्वानों का मैं जो है लिखी हुई किताबों को देखा हूं और बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल को भी देखा हूं। किसी ने कंफर्म इसको नहीं किया है। यहां तक पुस्तकों में मैंने जो है देखा है, बहुत एथेंटिक बुक्स जो है अच्छे अच्छे राइटर्स के जो हमारे पास है, उसमें मैंने देखा कहीं उन्होंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन आज मैं आपके बीच में जो है क्लियर करने जा रहा हूं। आखिर कौन सी चीज नहीं क्लियर किया है? तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है, सब में जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है सिंस और फार का यूज होता है, लेकिन निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फार। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो है सिंस के जगह जो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सिंस के जगह फ्रॉम का यूज हम करते हैं। मैंने जो एथेंटिक बुक्स में देखा है कि किसी विद्वान, लग रहा है लोग डर रहे हैं क्या, किसी ने जो है डिटेल उसको लिखा नहीं और किसी ने जो है सिंस का जो है यूज किया भी नहीं, ना फ्रॉम का यूज किया है। किताबों में मैंने देखा केवल जो है फार का ही यूज किया है और डाउट में रख दिया है। बहुत से जो है विद्वान और बहुत से किताबों में सिंस ही दिया हुआ है, जिसको काफी लोग अदर जो है एथेंटिक बुक्स नहीं है जिसमें जो है सिंस और फार का ही यूज किया गया है। जो काफी लोग जो है सब इसी का यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस में जो है सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए जो है नहीं करते हैं, उसके लिए फ्रॉम का यूज हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम देखते हैं, देखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें होता क्या है कि वर्तमान में जो है कोई काम क्या होता है, शुरू होता है। भूत में कोई काम क्या होता है, शुरू होता है, और जो है वर्तमान में जो है आकर के क्या होता है, चलता रहता है। भूत से शुरू होकर वर्तमान तक चलता रहता है। लेकिन इसीलिए जो है ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर में ही शुरू होता है और फ्यूचर आगे तक जो है चलता रहता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। इसीलिए जो है सिंस का प्रयोग जो है किया जाता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में जो ये फ्यूचर में ही शुरू होता है और फ्यूचर में ही ये क्या होता है, कंटिन्यूअस ही रहता है, जारी रहता है। इसीलिए जो है इसके साथ जो है फ्रॉम का यूज करते हैं, सिंस का यूज नहीं, क्योंकि इसमें पास्ट से कोई चीज शुरू ही नहीं होती है। यही ये रीजन है कि हम जो है सिंस की जगह जो है फ्रॉम का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो देखें आप, यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप समझ रहे होंगे। मैंने बता दिया कि जो काम जो है फ्यूचर में, यानी अभी जो है शुरू हुआ है और यह फ्यूचर तक जो है चलता रहेगा। ठीक है, देखिए यहां इसके लिए पहचान क्या होती है, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय आता है, जिस तरह से अदर दोनों जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ है। इसका हेल्पिंग वर्ब्स दो होती हैं, शैल, हैव बीन और विल हैव बीन। क्लियर? यह शैल हैव बीन जो है केवल जो है आई और वी के लिए करते हैं। किसके लिए? आई और जो है वी, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए। और यह जो है अदर के साथ जो है, दूसरे जो है सभी सब्जेक्ट के साथ जो है हम क्या करते हैं, विल हैव बीन का यूज करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद इसके मेन वर्ब आप जान ही रहे हैं कि जिसके जो है अंत में रहा, रही, रहे आता है, ऐसे जो है क्रिया के साथ जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी हम यूज करते हैं। क्लियर ये बात? अब आएंगे ये से की जो इंग्लिश होती है इसमें, तो इसमें फार और फ्रॉम का यूज किया जाता है। यानी आप समझेंगे जहां आप सिंस का प्रयोग कर रहे थे वहां आप क्या करेंगे, आप फ्रॉम का यूज जो है करेंगे। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। मैं आज इसको कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत परेशान रहा हूं इसको जो है डाउट को क्लियर करने के लिए, लेकिन मैं आज जो है ओपनली इसको कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने इसको क्लियर नहीं किया है। ठीक है, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बताने जा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है इसका स्ट्रक्चर आप जान जाएंगे तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। क्लियर? तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V1 प्लस
क्रिया में, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी, उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट के बाद जो है फ्रॉम और फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद टाइम लिख करके फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह 2 बजे से गीत गा रही होगी। पहचान आपको करना है, आप देखेंगे गा गे गी से आप फ्यूचर जानते हैं, और रहा रही रहे से कंटिन्यूअस, या जब समय आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पहचान है, जहां आप देख रहे हैं होगा होगी है, यहां पर रहा रही रहे भी है, और समय जो है दिया है। इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या करेंगे? पहचान जाएंगे। अब इसका जो है कैसे आप ट्रांसलेशन करते हैं देखेंगे। सबसे पहले वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे शी, उसके बाद तुरंत हम जो है कंफर्म हो गया ये फर्स्ट पर्सन है कि अदर सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन है, तो हम क्या करेंगे? विल हैव बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल हैव बीन। अब इसके बाद ये यहां तक हो गया। अब गा रही, गा रही, तो सिंग में जो क्या करेंगे हम आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग, और गीत का और सॉन्ग लिखते हैं, क्योंकि एक बार में इंसान एक ही गीत जो है क्या करता है? गा सकता है। उसके बाद शे की इंग्लिश हम डिसाइड करेंगे यह निश्चित समय है कि अनिश्चित समय। तो निश्चित समय है 2 बजे है, तो हम शे की अंग्रेजी जो है फ्रॉम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 o'clock, 2 o'clock। क्लियर? इस तरह से वह 2 बजे से गीत गा रही होगी। शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम 2 o'clock। नेक्स्ट देखेंगे, हम सब 2 दिन से सिनेमा देख रहे होंगे। ये भी कंफर्म है पहचान, तो हम सब वी लिखेंगे। अब तुरंत हम लिखेंगे शैल हैव बीन। अब देख रहे होंगे, सीइंग या वाचिंग लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? वाचिंग या सीइंग। वाचिंग सिनेमा, वाचिंग द मूवी, मूवी। अब शे की अंग्रेजी जो है देखेंगे 2 दिन, यह जो है अनिश्चित है, तो फार लिखेंगे, फार 2 डेज। क्लियर हुआ यह? अब देखेंगे 6 बजे तक वे सब 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। इस तरह से भी वाक्य आते हैं, तो इसको आप अदर में समझ लीजिएगा। 6 बजे तक, इसके इस तक की अंग्रेजी हम बाय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाय लिखते हैं, उसके बाद टाइम लिख देते हैं। इसको आप फ्रेज बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद से लास्ट में जो है बाई लिख करके जो है 6 o'clock आप लिख देंगे। यानी यहां हम सिंस का सेंस नहीं समझेंगे, यानी फ्रॉम का सेंस नहीं, यहां से मेन हमारा सेंटेंस यह है, वे सब 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो वे सब दे विल हैव बीन रीडिंग, दे विल हैव बीन रीडिंग। अब से की अंग्रेजी फार लिखेंगे, फार 2 hours, 2 घंटा है, आवर्स हो गया। अब यहां 6 बजे तक, तो इस तक की अंग्रेजी लिखेंगे हम बाई। अब 6 o'clock, 6 o'clock। यह आप जो है निश्चित इसको नहीं समझेंगे, यहां 2 घंटे आपका रियल जो टाइम है यहां है। क्लियर? तो देखिए, दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours बाई 6 o'clock। क्लियर? अब देखें, अब यहां देखा यह सेंटेंस, जब रानी यहां आएगी तो हम सब रविवार से मैच खेल रहे होंगे। तो देखिए यहां, जब रानी यहां आएगी, जब यहां गा गया दोनों जगह आ रहा है, लेकिन यह जो है यह तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा है, लेकिन यह क्लाज इसमें जुड़ गया है। इस क्लाज को जो है हम क्या करते हैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। भले यह गागेगी है, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में
बनाते हैं। पहले इसका बना लेंगे, चाहे इसको पहले बना करके इस तो का अंग्रेजी जो है नहीं लिख करके मत कामा लगा देंगे और बाकी को कर लेंगे, या पहले इसको बना लेंगे तब इसको कर लेंगे, तब कामा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी को बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, किसमें बनाना है इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यही आपको विशेष जानकारी है। व्हेन जब रानी यहां आएगी, व्हेन रानी, यह वेन जो है यह कनेक्टिव वर्ड है, नो की जो है क्या है, यह जो है क्वेश्चन वर्ड है, ये भी ध्यान देंगे। जब रानी यहां आएगी, व्हेन रानी कम्स हियर, यहां कामा लगाएंगे, कामा लगा देंगे तो क्या होगा, इस तो का सेंस जो है हमारा आ जाएगा। अब पूरा यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट बनाइए। हम सब रविवार से मैच खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बीन, खेल रहे होंगे, प्लेइंग द मैच, कब से खेल रहे होंगे, रविवार से। रविवार यह नाम हो गया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फ्राम लिखेंगे, फ्राम संडे। क्लियर, ये हो गया। इसको एक चीज और देखेंगे आप, इसको पहले भी लिख सकते हैं, वी शैल हैव बीन प्लेइंग द मैच फ्रॉम संडे, और उसके बाद से आप लिख देंगे व्हेन रानी कम्स हियर, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है रहा, इसकी पूरी जानकारी ये रही। इसके बाद से जो हम निगेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। निगेटिव को आप देखेंगे, शायद ये कंफर्म हो चुका होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। इसमें जाता क्या है, इस वीडियो को आसान वीडियो आप न समझे, यह बड़ी अच्छी वीडियो है। बहुत बड़ी चीज मैं कंफर्म किया हूं, जो सिंस और फ्राम को जो है कंफर्म किया हूं, क्योंकि यह किसी किताब में आप जो है जनरल जो एथेंटिक बुक्स हैं उसमें भी ये डिटेल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। और अभी तक इसको हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी जो है बस एक ही इच्छा है कि आप हमको जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, जिससे मेरे भी हौसले जो है बुलंद रहें और मेरी भी इच्छा जो आगे जो है पढ़ाने की होती रहे। तो इसको आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो आपने देखा अफर्मेटिव। अब देखेंगे आप निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में मात्र इतना ही फर्क है कि आप क्या करते हैं, जो नहीं आता है शब्द उसकी अंग्रेजी नाट होती है, और उस नाट को आपको एडजस्ट करने की जरूरत है। आप कहां करेंगे, मैं बताया था, जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बाद नाट। यहां क्या है, नहीं की अंग्रेजी के लिए जो है हम नाट का यूज करते हैं। कहां करते हैं, शैल हैव बीन है तो शैल के बाद नाट लिखेंगे, तब हैव बीन लिखेंगे। विल के बाद नाट लिखेंगे, तब जाके हैव बीन लिखेंगे। बाकी सेम जो है आपका अफर्मेटिव की तरह रहेगा। तो आप देखें इसका निगेटिव एग्जाम्पल, आप देखें, वे सब 7 बजे से काम नहीं कर रहे होंगे, तो वे सब की अंग्रेजी जो है आपका हो जाएगा दे। तुरंत आप लिखेंगे विल हैव बीन। अब काम कर रहे होंगे, डूइंग। वर्किंग भी लिख सकते हैं आप, डूइंग द वर्क भी लिख सकते हैं, और या इसी की जगह जो वर्किंग भी लिख सकते हैं। डूइंग द वर्क की इन प्लेस ऑफ डूइंग द वर्क आप लिख सकते हैं वर्किंग। क्लियर, डूइंग द वर्क। अब एक चीज देखिए आप, मैं लिख रहा हूं ये नहीं छोड़ दिया, इस नहीं के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको जो है नहीं की अंग्रेजी जो है क्या करेंगे, यहां आपको लिखना पड़ेगा। यस, राइट। देखिए, तो नहीं की अंग्रेजी जो है यहां नहीं आ गया, तो विल जो है, विल के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो दे विल नॉट हैव बीन डूइंग द वर्क। अब से की अंग्रेजी आप लिखेंगे, 7 बजे है तो निश्चित समय है, डूइंग द वर्क फ्रॉम 7 o'clock, फ्रॉम 7 o'clock। ठीक है, अब देखेंगे नीचे, देखिए, बच्चे एक दिन से पढ़ने नहीं आ रहे होंगे। अब यहां देखेंगे थोड़ा सा
स्पेस जो है इसके कम पड़ गए हैं। चलिए, बच्चे एक दिन से पढ़ने नहीं आ रहे होंगे। बच्चे द चिल्ड्रेन will not have been, आ रहे होंगे कमिंग, क्या पढ़ने, टू रीड से की अंग्रेजी आप देखेंगे, एक दिन अनिश्चित है, फॉर वन डे। क्लियर। अब आप देखेंगे ये निगेटिव आपने देख लिया। अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं बताया था कि यदि जो है क्या शब्द वाक्य के पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी है, केवल उसका हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब शैल या विल को उठा के हम आगे कर देते हैं और उसके बाद से सब्जेक्ट लिखने के बाद हैव बीन लिख करके सारा जो है सेंटेंस जैसे हम वर्ड लिखते हैं वैसे ही हम लिखते हैं। तो आप देखें एग्जाम्पल में, क्या वह 7 दिन से पढ़ने आ रही होगी। क्या है यहाँ, क्या का अंग्रेजी आप व्हाट नहीं लिखना है। अब देखेंगे यह सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या है, यह थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रहता तो हम शैल लिखते, अगर शैल यहाँ थर्ड पर्सन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। विल सी हैव बीन, अब आ रही होगी कमिंग, पढ़ने, टू रीड, से 7 दिन, ये भी अनिश्चित है, फॉर 7 डेज। देखिए क्वेश्चन मार्क आप लगाना न भूलें, नहीं तो सारा सेंटेंस कंप्लीट होने के बावजूद अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपका जो है आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्या वह 7 दिन से पढ़ने आ रही होगी। विल शी हैव बीन कमिंग टू रीड फॉर 7 डेज। ठीक है, अब नीचे देखेंगे, वे सब कितने दिनों से यहां पढ़ रहे होंगे। यह WH टाइप क्वेश्चन है। क्या यह WH टाइप क्वेश्चन है। तो आप यहां देखेंगे ये सब, जब WH टाइप होता है तो देखते हैं हम कि यह जो है क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके हैव बीन, उसके बाद से अदर वर्ड हम लिखेंगे। तो देखिए यहां कितने दिनों, तो इसके लिए हाउ मेनी क्या लिखेंगे, हाउ मेनी डेज। अब हाउ मेनी डेज, या सब्जेक्ट क्या है, वे सब, तो हम लिख देंगे विल, हाउ मेनी डेज विल। अब दे, उसके बाद लिखेंगे आप हैव बीन। ठीक है, अब पढ़ रहे, रीडिंग, यहां की अंग्रेजी आप लिखेंगे हियर। अब से की अंग्रेजी जो आप लिखेंगे फार। क्या लिखेंगे, फार। यहां टाइम ही पूछ रहा है, टाइम यहां लिखा जाता है, टाइम है नहीं, टाइम पूछ रहा है तो यहां आप केवल यही लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए आगे, मैं 1 सप्ताह से उसे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, तो क्यों आगे हमारा, तो व्हाई लिखेंगे, व्हाई शैल आई। अब नहीं भी आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, मैंने बताया था जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो हम नॉट कहां लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो व्हाई शैल आई नॉट, तब आप हैव बीन लिखेंगे। यही चीज जो है अक्सर लोग गलती करते हैं कि जो है ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना चाहिए तब जाके हैव बीन। तो व्हाई शैल आई नॉट हैव बीन, अब पढ़ा रहे, टीचिंग उसे, हिम, टीचिंग हिम। अब उसके बाद से की अंग्रेजी, यह निश्चित समय है तो फ्रॉम, नहीं, हाँ ठीक है, फ्रॉम अ वीक,
क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हुआ, निगेटिव भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कंप्लीट हुआ। तो यह वीडियो जो है बड़ी ही यूजफुल है और बहुत सारे कंपटीशन में यह आ रहा है और इसमें मेन पॉइंट एक ही चीज है, फ्रॉम का यूज जो है, ठीक है। और कुछ जो है इसमें फ्रॉम के साथ साथ यहां आप देखेंगे पीछे अभी जो अफर्मेटिव सेंटेंस बताया कि अगर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ अगर गा गे गी के साथ अगर जो है कोई और क्लॉज आता है तो उस क्लॉज को, उस उपवाक्य को आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएं, ठीक है। और इसकी तक की अंग्रेजी आप बाई लिखें और तो आता है तो उसके लिए जो है तो की अंग्रेजी जो है देन न लिख के आप केवल कामा का प्रयोग करें, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने क्लियर किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी करते रहें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें कि फिर मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आप तक ये पहुंचता रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय।